साथियों नमस्कार। आइए साथ सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों कई दिन से हम लगातार छंदों के बारे में बता रहे हैं। तो छंदों को परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मात्रिक छंद बहुत जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में तो खासकर चौपाई, सोठा, रोला छंद ही आया करते हैं। तो आप इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इनके बारे में बता रहे हैं। और आज आपको बताएंगे बारहवें छंद। बारहवें यह भी एक छंद होता है जो सममात्रिक छंद में गिनती होती है इसकी। तो आइए इसको बताते हैं। बारहवें एक सममात्रिक छंद है और इसके पहले तथा तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अंत में वैसे इसकी मिठास को लाने के लिए जगड़ या भगड़ भी होता है। इस तरह ये बारहवें होता है और फिर इसे उदाहरण सहित बताएंगे बारहवें के लिए। तो आप देखें बारहवें की परिभाषा। हिंदी छंद जिसमें लेते हैं हम बारहवें। ये जो बारहवें छंद है चार चरण होते हैं इसके। प्रथम, तृतीय। प्रथम तृतीय में 12 ये हमने लिखा कि इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं होती हैं। प्रथम तृतीय में 12, द्वितीय चतुर्थ में 7 है। 7 है। यह सममात्रिक छंद है प्यारा। ये हमने इसकी परिभाषा लिख दी बारहवें की। इसके 4 चरण होते हैं और पहले तथा तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 हैं और यह सममात्रिक छंद है। तो इसे हमने कविता के रूप में लिख दिया है। 4 चरण होते हैं इसके, यहाँ यति है। 4 चरण होते हैं इसके,
प्रथम तृतीय में 12-12, द्वितीय चतुर्थ में 7-7 हैं, यह सममात्रिक छंद है प्यारा। तो ये हमारी जो परिभाषा रही, ये बर्वे की है। आपको याद करने में आसानी रहेगी, सुगमता रहेगी और सरलता रहेगी। सिर्फ 2 लाइन में परिभाषा दे दी है। 4 चरण होते हैं इसके, किसके? बर्वे के। प्रथम तृतीय में 12 वाले, प्रथम चरण में तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं। यह सममात्रिक छंद है प्यारा। ये कौन सा छंद है? सममात्रिक। तो ये हमारी परिभाषा जो है बर्वे की क्लियर हो गई। अब हम बताते हैं इसका उदाहरण, मात्रा लगा के बताएंगे आपको। उदाहरण देखिए, उदाहरण में चंपक हरवा, चंपक हरवा, चंपक हरवा अंग मिल, अंग मिल अधिक सुहाय, अधिक सुहाय। यहां पर ये लिखा कि चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे, जान परे सिय हियरे अति कोम्भे लाए। ये हमारा उदाहरण है। यहाँ पे चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे अति को मिलाए। तो इसमें देखते हैं मात्रा, और मात्राओं के बारे में लगातार बता रहे हैं कि दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं, बड़ी होती हैं ना, अवग्रह कहते हैं, और लघु की मात्रा 1 होती है, छोटी। आ ई ए, आ ई उ और रे छोटे वाले जो है, इनकी 1 मात्रा होती है। बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ी ए, छोटी ए, ओ, इन सभी की बड़ी मात्रा होती है। चंद बिंदी की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, अंकी बिंदी की 1 मात्रा लगाते हैं। तो आप इसमें भी लगा के देखते हैं कितनी मात्राएं हैं। चंपक हरवा, इसमें आधा में लगा हुआ है तो 2 लगा देते हैं, 1-1 चंपक। इसके बाद हा की 1, रा और वा, हरवा अंग 1 और 1 मिल 1-1, और यहाँ पर 1-1-1, 1-2-1। अब इसमें देखते हैं कि पहले चरण कहाँ तक आ रहा है, कितनी मात्राएं, दूसरा चरण कहाँ तक है और इसमें कितनी मात्राएं। तो यहाँ पर ये देखिए चंपक हरवा अंग मिल, यहाँ तक हो गया कि चंपक हरवा अंग मिल, ये पहला चरण हो गया। पहला चरण यहाँ तक हुआ। दूसरा चरण मिल के बाद में अधिक सुहाय, ये हुआ, दूसरा चरण हुआ। अब इसकी मात्रा गिनती करते हैं तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसकी मात्रा हुई 12। पहले चरण की मात्रा हुई 12, और इसकी मात्रा भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसकी मात्रा हुई 7। दूसरे चरण की मात्रा कितनी हो गई? 7। और यहाँ पर हमने पहले चरण में कितने लिखी है? पहले में 12, प्रथम में 12
और तृतीय में भी 12। तो यहाँ पर हमने प्रथम में 12 लिए हैं और ये हमारा द्वितीय, इसमें 7 लिए हैं। तो पहला हमारा ये है, इसमें 12 मात्राएं हैं। ये हमारा द्वितीय वाला है, इसमें हमारी 7 मात्राएं हैं। इस तरह से यहाँ पर मात्रा लगा के हमने देखा कि ये 12 और 7, इसके हिसाब से 12 7 19, कुल 19 मात्राएं हैं। 12 7 का यति है, यहाँ भी लगा हुआ यति और यहाँ भी। इस तरह से ये हुआ हमारा पहला चरण पूरा और दूसरा भी पूरा। अब ये तीसरा चरण है, देखो इस पर भी मात्रा लगा के देख लेते हैं। तो जाने 2 1 1 2 1 1 1 1 और 2। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी मात्राएं हैं। ये हमारी मात्रा 12 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने पहले लिख दिया है कि प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 12 मात्राएं होती हैं। तो पहला ये है और तृतीय चरण हमारा ये है, ये तीसरा चरण है। अब मात्रा देखते हैं गिनती करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें भी हमारी मात्रा हुई पूरी 12। ये है प्रथम चरण और ये है तृतीय चरण। यहाँ लिखा है प्रथम चरण और तृतीय चरण 12 12। तो पहला चरण ये है और दूसरा मतलब तीसरा ये है तृतीय। प्रथम तृतीय, प्रथम और तृतीय, इनमें मात्रा हुई 12 12। अब यहाँ पर ये है हमारा दूसरा चरण। तो द्वितीय और चतुर्थ, चौथा ये है हमारा, ये चरण है हमारा चौथा, चतुर्थ चरण। अब इसमें भी मात्रा लगाते हैं। आ की एक मात्रा, ते की एक मात्रा, कू की भी एक मात्रा और ये इसकी एक मात्रा, इसमें डबल और ये एक। अब इसकी गिनती करते हैं। यहाँ ये यति लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी मात्रा होगी हमारी 7। चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा हुई? 7। अब ये आपके सामने है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे अति कोमिलाय। तो पहला चरण यहाँ से और यहाँ तक, पहला चरण हुआ मात्रा हो गई 12। दूसरा चरण हुआ यहाँ से और यहाँ तक, मात्रा हो गई 7। अब फिर ये तीसरा चरण हुआ यहाँ से और यहाँ तक, मात्रा हो गई 12। जान परे सिय हियरे, अर्थात 12 मात्राएं हैं ये। तो ये तीसरा चरण है हमारा, ये लिख दिया है। अब ये है चौथा चरण, यहाँ से अति को मिला है, यहाँ से यहाँ तक ये चौथा चरण है और मात्रा हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके सामने करके दिखाया, मात्रा लगाते चले आ रहे हैं, बता रहे हैं, आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। और देखो बरवे की 2 लाइन की मात्र परिभाषा 2 लाइन की है, वो भी कविता के रूप में दे दी है। याद करने में बहुत सुगम, सरल और आसान रहेगी। 4 चरण होते हैं इसके, प्रथम तृतीय में 12 12, द्वितीय चतुर्थ में 7 7 है। यह सम्मात्रिक छंद है प्यारा। तो हमें विश्वास है कि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। और अब जो परीक्षाएं चल रही हैं हाई स्कूल और इंटर की, इन परीक्षाओं में खासकर काव्य सौंदर्य के तत्व ये निश्चित रूप से ही आते हैं, रस भी आते हैं, छंद भी आते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, और अलंकार भी आते हैं। तो हमने हर चीज को इसमें अच्छी तरह से बताया है, समझाया है, और हम विश्वास करते हैं कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। आप इससे अच्छा लाभ उठाएंगे, परिश्रम करेंगे, बढ़ेंगे आगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इसका अच्छा अध्ययन करेंगे, जिससे आपकी अच्छी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा आजकल बिना हिंदी के नहीं होती, हर परीक्षाओं में ज़्यादातर हिंदी लागू है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कसूल।
हम अपनी भाषा के द्वारा ही अपनी समाज की और अपनी तरक्की कर सकते हैं। तो इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो हमें अपनी भाषा को अपने स्वाभिमान के साथ पढ़ना चाहिए और इसको अधिक से अधिक मजबूत बनानी चाहिए। तो इस तरह से हमें अपनी भाषा अच्छी प्रकार से पढ़नी चाहिए और फैलानी चाहिए। तो अब तक आपने जो भी पढ़ा हमने सही पढ़ाया है, इसलिए अब आलस छोड़ो और अपनी पढ़ाई में लगो। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बारह निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते रहो जब तक कि वह मिल न जाए। एक दिन आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके साथ ही शुभकामनाओं के साथ आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।